अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 का टॉपिक देखेंगे, पानी में हल पजीर एसिड और पानी में ना हल पजीर बेस के रिएक्शन से हमने साल्ट बनाना है। ठीक है, इससे प्रीवियस जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग साल्ट्स को बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, और साल्ट कब बनाते हैं? जब आप एक एसिड और एक बेस को मिलाते हैं। तो इसका पहला हमारे पास पार्ट था कि जब आपने ऐसा एसिड लेना तो जो पानी में हल हो जाता है, और बेस भी ऐसी लेनी थी जो पानी में हल हो जाती है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा। जो आज का टॉपिक है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि आप एसिड तो ऐसा लेंगे जो पानी में हल पजीर होगा, और बेस ऐसी लेनी है जो हल पजीर ना हो। हमारे पास हल पजीर क्या लेंगे, उसको बोलते हैं बच्चे जब उसको पानी में हल करें ना तो आपको उसके ज़रात नज़र ना आए। जैसे नमक है, उसको पानी में हल कर देते हैं तो बच्चे आपको उसके ज़रात नज़र नहीं आते। ना हल पजीर उसको बोलते हैं बच्चे या तो जिसके इसके अंदर ज़रात नज़र आ रहे हो, या फिर ज़रात जो है ना वो नीचे बैठे हुए नजर पानी में नज़र आ रहे हो, तो वो ना हल पजीर होता है। तो आपने कौन सा एसिड लेना है जो पानी में हल पजीर हो जाता है, और बेस कौन सी लेनी है जो पानी में हल पजीर नहीं होगी। ठीक है, मतलब उसके ज़रात नज़र आ रहे होंगे या पानी के अंदर या फिर हमारे नीचे बैठे हुए नजर आएंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा, लेकिन साल्ट कौन सा बनेगा? जो हल पजीर होगा। मतलब हल पजीर का मतलब है उसके साल्ट के ज़रात आपको नज़र नहीं आएंगे, बाद में हम उसको ठंडा करके उसके क्रिस्टल्स बनाएंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हैं कैसा क्या प्रोसीजर है। कहते हैं ये भी एक न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब बच्चे उसको बोलते हैं जिसमें आप पहले एसिड और बेस को मिलाते हैं, बाद में ना तो वो एसिड रहता है ना वो बेस रहता है, बल्कि एक नई चीज़ बन के आ जाती है, वो साल्ट बन जाती है। तो हम कहते हैं ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करवा देते हैं। ये बेस भी नहीं रहती, ये एसिड भी नहीं रहता, बल्कि आपके पास साल्ट बन जाता है। कहते हैं ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, पानी में हल पजीर एसिड और पानी में ना हल पजीर बेस इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो दोनों मिलके आपको सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है, कहते हैं आपने बेस कौन सी लेनी है? कहते हैं पानी में हाल पजीर जो बेस है, कोई मौजू बेस, कोई भी आप बेस ले सकते हैं। आप उसमें मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं। ना हाल पजीर जो आपने बेस लेनी है वो कोई सी भी हो सकती है। वो मेटल ऑक्साइड भी ली जा सकती है, वो मेटल कार्बोनेट भी ली जा सकती है, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी ली जा सकती है। ठीक है बच्चे, हम लोग अभी तक कहते थे कि बेस उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बेस हर उस चीज़ को बोलेंगे जब वो एसिड के साथ मिलके आपको कोई साल्ट बना दे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो एसिड के साथ मिले और आपको साल्ट बना दे, हम उसको बेस बोलेंगे। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस के तौर पे एक्ट करेगी, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट जो है वो भी बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। मतलब जब उसको आप एसिड के साथ मिलाएंगे तो वो आपको साल्ट बना के दे देगा, तो ये भी हमारे पास बेस के तौर पे काम करेगी। मेटल ऑक्साइड जो है ना ये भी हमारे पास बेस के तौर पे काम करेगी। तो मतलब आप कोई सी भी किसी को भी बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेटल ऑक्साइड को भी, मेटल ऑक्साइड का मतलब है जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो मौजूद हो तो उसको मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। मेटल कार्बोनेट का मतलब है जैसे जिसके साथ कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कोई भी मेटल है जैसे कैल्शियम है, उसके साथ कार्बोनेट ग्रुप मौजूद हो, CaCO3। ठीक है, CO3 बेसिकली कार्बोनेट ग्रुप हो, तो कहते हैं ये कोई सी भी आप जो है ना इसको बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जब एसिड के साथ मिलेगी तो आपको साल्ट दे देगी, ये भी जब एसिड के साथ मिलेगी तो साल्ट दे देगी, ये भी जब एसिड के साथ मिलेगी तो साल्ट दे देगी। तो आप किसी को भी बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं हमारे पास एसिड और बेस का इंतखाब बनाए जाने वाले साल की नोयत पर होता है। कहते हैं अब आपने लेनी कौन सी है, इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन सी बेस लेनी है या कौन सा एसिड लेना है। कहते हैं उसका इंसार होता है कि आप साल्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं। जो आप साल्ट बनाना चाह रहे होते हैं उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि हमने एसिड या बेस कैसे लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए कि आपने पोटाशियम नाइट्रेट लेना है, ये साल्ट बनाना है, तो बच्चे इसके लिए इसका मतलब है आपको कोई ऐसी एसिड लेनी पड़ेगी जिसमें पोटाशियम हो, और कोई ऐसा एसिड लेना पड़ेगा जिसमें नाइट्रेट हो। जैसे हम लोग यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड लेंगे। यहाँ पे देखें पोटाशियम मौजूद है, यहाँ पे नाइट्रेट ग्रुप भी मौजूद है। इसका मतलब जब ये रिएक्शन करेंगे पोटाशियम नाइट्रेट बन सकता है। तो ये साल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम साल्ट बनाना चाह रहे होते हैं ना उसके हिसाब से हम फिर ये वाले एसिड या बेस ले रहे होते हैं। जैसे इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए सोडियम सल्फेट बनाते हैं, अगर आप सोडियम सल्फेट बनाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब मैं कोई ऐसा एसिड या बेस लूँगी जिसमें सोडियम भी मौजूद हो और सल्फेट भी हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो इसका मतलब है कहते हैं आपने कौन सा एसिड या कौन सा बेस लेना है ये डिपेंड करता है आप साल्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं। कहते हैं याद रहे साल्ट एक ऐसे रिएक्शन के जरिए भी बनाया जाता है जिसमें एसिड और मेटल हिस्सा लेते हैं। कहते हैं सिर्फ आप ये नहीं हो सकता कि आप कह लें कि सिर्फ बेस और आपने एसिड लिया तो वो आपको साल्ट देंगे। समटाइम आप सिर्फ और सिर्फ खाली मेटल भी ले लेते हैं ना तो वो भी आपको साल्ट बना के दे देती है, क्योंकि हमने ये कहा था ना कि आप कोई बेस लेंगे और एसिड लेंगे तो उनको बनाएंगे तो वो साल्ट बनेगी। और बेस हर उस चीज़ को बोलते हैं मुझे जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको साल्ट बना के दे देती है। ठीक है, आप इसमें मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, मेटल कार्बोनेट भी ले सकते हैं, मेटल
हाइड्रोक्साइड। कहते हैं सम टाइम आप सिर्फ खाली मेटल भी ले लेंगे ना, तब वो भी आपको साल्ट बना के दे देगी। अब तरीका क्या है, किस तरह से हम उसको बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। कहते हैं इस तरीका में मुंतखब एसिड को मुंतखब बेस या एक मेटल से मिलाया जाता है। कहते हैं आप सोच लें आपने साल्ट कौन सा बनाना है, तो उसके लिए आप एक तो एसिड मुंतखब कर लें और एक बेस मुंतखब कर लें। आप बेस ले सकते हैं या खाली मेटल भी ले सकते हैं। तो आपने एक तरीका ले लेना, मतलब इस तरीके में क्या करना है, आपने जो सोच ली हुई है ना मैंने ये एसिड और बेस लेना, उन दोनों को मिला दें। आप खाली बेस की बजाय मेटल भी ले सकते हैं और फिर इस सोल्यूशन को अच्छी तरह हिलाते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एसिड का बेस या मेटल के साथ रिएक्शन मुकम्मल हो रहा है। मतलब अगर आप एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो उन दोनों को हिलाते रहें, अगर आप एसिड में सिर्फ मेटल डाल रहे हो तो उन दोनों को भी हिलाते जाएं ताकि रिएक्शन होता रहे। इस बात का ख्याल रखें कि बेस या मेटल को इतनी मिकदार में एसिड से मिलाएं ताकि सारा एसिड लाजमी तौर पर, कि आपने जो है ना बेस इतनी लेनी है कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करें ना सारे का सारा जो एसिड है वो इस्तेमाल हो जाए। फिर फिल्ट्रेट को इतना गर्म करें कि सोल्यूशन सैचुरेटेड, मतलब उसके अंदर जो है ना हमारे पास गाढ़ा हो जाए, या फिर उसमें कह लें साल्ट जो है हमें काफ़ी हद तक वो सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें साल्ट ज़्यादा हो पानी कम हो, ठीक है। इस सोल्यूशन को फिर ठंडा कर लें ताकि जो साल्ट है वो क्रिस्टल्स की शक्ल में नजर आना शुरू हो जाए। इस क्रिस्टल्स को फिल्टर करके खुश्क कर लें। ये हमारे पास ना, मैंने आपसे कहा है कि आप बेस कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं। ये एक रफली एक आइडिया दे दिया हुआ है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बेस जो है ना वो कॉपर ऑक्साइड ले, ठीक है। हमने कहा था कोई भी मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल कार्बोनेट या कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड ली जा सकती है। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड ले रही हूँ, मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में एक मेटल है और ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। आपने एसिड लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसमें आपने इनसॉल्युबल जो बेस है ना उसको मिलाना शुरू कर दिया, साथ साथ हिलाते जाएंगे। इनसॉल्युबल अब ये तो पूरी हल नहीं होगी, कुछ हल हो जाएगी इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी और कुछ नीचे बैठना शुरू हो जाएगी बेस। अब ये एक्सेस ज़्यादा जो बेस जो हल नहीं हुई, जो इसने रिएक्शन नहीं किया वो नीचे बैठ जाएगी, कुछ इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी। इसका मतलब है इसमें हमारे पास जो है ना साल्ट बन गया होगा। अब आप इसको फिल्टर कर लें ताकि जो हमारे पास बेस जिसने रिएक्शन नहीं किया वो बाकी रह जाए, नीचे सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसके अंदर साल्ट मौजूद है बच्चे, जो साल्ट है ना वो हल पजीरा, मतलब वो पानी के अंदर हल हुआ हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अंदर साल्ट भी मौजूद है, इसके अंदर पानी भी मौजूद है। अब इसको गर्म करना शुरू करें, गर्म करते जाएंगे कि ये सैचुरेटेड हो जाए, मतलब इसमें पानी कम रह जाएगा, साल्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो खराब बन के उड़ जाएगा। फिर इसको ठंडा कर लें, जैसे ठंडा करेंगे तो बच्चे इसमें इस तरह से क्रिस्टल्स बनना शुरू देंगे। इसको फिल्टर कर लें, जो थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा वो बाकी नीचे आ जाएगा और क्रिस्टल्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसको ठंडा कर ले तो ये हमारे पास है। ये जनरल मैंने बताया कि जब भी आप कोई मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या कुछ भी लें तो हमारे पास ये प्रोसीजर होता है कि पहला काम आपने उसको डालना है बेस को, उसके अंदर एसिड के अंदर उसको हिलाते जाना है, कुछ रिएक्शन हो जाएगा, कुछ नीचे बेस आ जाएगी। उसको फिल्टर कर लेंगे, बेस होगी एक ज़्यादा थोड़ी बहुत होगी वो बाहर निकल जाएगी। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास एसिड और पानी मौजूद है। उसके बाद उसको गर्म करें, क्रिस्टल्स आ जाएंगे, उसको फिल्टर कर लें, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि अगर इन तीन के लिए हमने रिएक्शन देखना हो, स्पेसिफाई कर दिया। पहले तो उसने जनरल किया था ना कि आप कोई भी मुंतखब एसिड या मुंतखब बेस ले लें या फिर उसको किसी मेटल के साथ मिला दें तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगा। अब उसने ना उसको स्पेसिफाई कर दिया इन तीन रिएक्शन में। कहता है अगर आप कॉपर ऑक्साइड को एज अ बेस लें और उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास ये साल्ट बनेगा, साथ में ये पानी आएगा। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कोई मेटल लें, जैसे मैग्नीशियम है, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी हमारे पास साल्ट आ जाता है और साथ में हमारे पास कोई हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही होती है। या फिर आप कोई कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मेटल कार्बोनेट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो साल्ट आ गया, साथ में हमारे पास कुछ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है। कहते हैं इन सब का रिएक्शन भी बिल्कुल उसी तरह से ही होगा कि आपने क्या किया, या तो मेटल हाइड्रोक्साइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर मैग्नीशियम है, सिर्फ मेटल है, जब उनको रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, इस तरह से साल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर इन सब का प्रोसेस हम देखें, मैं वन बाय वन सबका दिखा दूं, सबके स्टेप्स सेम ही होंगे, सिर्फ स्टार्ट वाला डिफरेंट होगा। जैसे ये देखें, आपने मैग्नीशियम, सिर्फ ये वाली हमने ये बात की है कि आपने मेटल, सिर्फ मेटल लिए जब उसको एसिड के साथ मिलाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैग्नीशियम ये ना बच्चे रिबन की फॉर्म में हमारे पास ना मौजूद होती है। ये हमने एसिड ले लिया, जब मैग्नीशियम को हमने एसिड के साथ मिलाया तो हमारे पास क्या होगी, एक तो हमारे पास सोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा, मैग्नीशियम साल्ट बनना शुरू हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास ना कुछ हाइड्रोजन जो है वो भी खारिज हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है जिसमें ये साल्ट होता है, साथ में हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही होती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है। ये तो मैग्नीशियम वाला है, ठीक है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, अगर मैं इसका रिएक्शन देखना चाहूँ ये वाला का, ठीक है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो साल्ट बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होगी। तो यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट था, आपने एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इसके साथ मिलाया तो मुझे एक तो रिएक्शन हो रहा है, दूसरा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है।
तीसरा हमारे पास है, हमने कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड लिया है, जब उसको एसिड के साथ मिलाया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया कॉपर क्लोराइड का। ये वाला मैंने आपको रिएक्शन शो कर दिया, ठीक है। अब इनसे पहला स्टेप क्या था, सिर्फ एसिड और बेस को मिलाना और हमारे पास सोल्यूशन आ जाए। अब मैंने क्या कहा था बच्चे, हमारे पास जो हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पे ये इनसॉल्युबल होता है, जैसे मेटल है या फिर हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये सोल्यूशन होगा, इसमें इसके कुछ ना कुछ मिकदार रह जाएगी, कुछ तो हल हो जाएगी, कुछ ना कुछ रह जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, इन सब के लिए एक ही ये सारे स्टेप्स होंगे। आपने सबसे पहले जैसे जैसे एसिड के अंदर बेस को मिलाते जाना या मेटल को मिलाते जाना, उसको साथ साथ हिलाते जाएंगे। जब हिलाते जाएंगे इसमें क्या होगा, फिर इसको फिल्टर कर लेंगे। जो तो थोड़ी बहुत बेस रह गई होगी ना, मतलब जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, कुछ तो हल हो गया होगा, कुछ वैसे इसके अंदर थोड़ा सा रह गया होगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कुछ हल हो गया होगा, कुछ नीचे रह गया होगा। तो जो एक्सेस या थोड़ी ज्यादा हमारे पास बेस होगी ना, वो ऊपर रह जाएगी, नीचे सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस सोल्यूशन के अंदर बच्चे हमारे पास साल्ट मौजूद है, लेकिन वो सॉल्युबल है, इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज इस्तेमाल करनी है। ये तो हमारे पास अगर कोई मेटल की रिबन मतलब रह गई होगी, मैग्नीशियम का रिबन रह गया होगा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के जो हल ना हुए होंगे, वो ज़रात रह गए होंगे, तो वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। आपने ये सोल्यूशन लिया, इसमें साल्ट मौजूद है, लेकिन वो हल पजीरा हमें नजर नहीं आ रहा। हम उसको क्या करेंगे, उसको गर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। गर्म करते जाएंगे कि हमारे पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए, मतलब गाढ़ा बन जाए, कुछ हवा के जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट बुखारात बन के निकल जाएंगे। फिर इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करेंगे बच्चे, इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल्स बनेंगे तो उसको फिल्टर कर लेंगे। ये जो क्रिस्टल्स हैं, ये साल्ट के क्रिस्टल्स हैं जो हम लेना चाह रहे थे, ठीक है। फिर इसमें हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं कि अगर कोई हमारे पास कह ले कोई बेस वगैरह, कोई इस तरह की इधर उधर की चीज़ तो नहीं रहेगी, मतलब कोई बेस तो नहीं रहेगा, वो पानी के हल साथ हल होके वो नीचे आ जाएगा। फिर इसको आप ड्राई कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स वही हैं सारे, जैसे मैंने आपको ये वाली प्रीवियस में दिखाया था ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल कंसीडर की थी कि आप कॉपर सल्फेट को ले लें। तो हमने पहला काम क्या किया था, उसको हल कर लिया था, अगर कुछ नीचे रह गया था तो हम उसको फिल्टर करवा रहे थे। बाद में इस सोल्यूशन को गर्म किया था, इसको ठंडा किया तो क्रिस्टल्स बन गया, फिर उसको फिल्टर करवा लिया। काम यहाँ पे भी यही हो रहा है, तीनों सोल्यूशंस में हमने किया यही है। मतलब हमने अगर मैग्नीशियम का देखें तो उसको पहले हमने मिक्स किया है, तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन बन गया, या फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट को मिक्स किया तो यहाँ पे सोल्यूशन बन गया, या फिर कॉपर को हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया। अब इसके अंदर नीचे कुछ ना कुछ ज़रात हमारे पास कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड के या फिर कैल्शियम क्लोराइड के या फिर मैग्नीशियम रिबन कोई मौजूद होगा ना, तो वो हम लोग बेसिकली पहले स्टेप में उसको फिल्टर करेंगे। तो ये यहाँ पे जो थोड़ी बहुत बेस रह गई होगी, जो हल नहीं हुई होगी, वो निकल जाती है। आपने ये वाला सोल्यूशन इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये सारा उसका प्रोसीजर है। आगे कहते हैं हमारे पास सरगर्मी एक छोटी सी, आपने इसको करना है, कहते हैं आपने जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने हैं। क्या बनाना है, जिंक सल्फेट। तो इसका मतलब है मुझे एक ऐसी एसिड या बेस लेनी पड़ेगी जिसमें जिंक मौजूद हो और उसमें सल्फेट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करेंगे, और जो यहाँ पे हम बेस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक मेटल इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने ये वाला रिएक्शन नहीं करवाया था बच्चे, ये वाला, ठीक है। अब यही रिएक्शन होगा, सिर्फ यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगी, जिंक आ जाएगी, और यहाँ पे जिंक सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाली इक्वेशन इसके साथ आप लिख सकते हैं, सिर्फ मैग्नीशियम के बजाय आप जिंक लिख देंगे। तो कहते हैं आपने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसको बीकर में डालें, उसको थोड़ा बहुत गर्म करें। जैसे गर्म हल्का सा वो गर्म हो जाए, फिर उसमें क्या करें, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डालना शुरू कर दें, ज़रात डालना शुरू कर दें, साथ साथ हिलाते जाएं। हत्या कि जिंक मेटल जो है ना, थोड़ी बहुत हल हो जाएगी, थोड़ी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। जब नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है उससे ज़्यादा हल नहीं होगी। तो आप क्या करें, सोल्यूशन में से जिंक मेटल निकालने के लिए उसको फिल्टर कर लें, फिल्ट्रेट हासिल करें, और फिर इसको तबखीरी डिश का मतलब होता है बच्चे ऐसी डिश जिसमें से पानी बुखारात बन के बाहर निकल सके। जब उसको गर्म करेंगे, पानी बुखारात बन के बाहर निकल जाएगा और सोल्यूशन जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको गर्म ना करें, बल्कि फिर उसको क्या करें, ठंडा कर लें और जैसे क्रिस्टल्स बन जाए फिर उसको दोबारा से फिल्टर कर लें। मतलब ये हमारे पास ना कुछ इस तरह से ये रिएक्शन शो होगा, लाइक कि आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, इसको हल्का सा गर्म किया। जब ये थोड़ा बहुत गर्म हो जाए तो फिर आप क्या करें, इसमें जिंक के ज़रात टुकड़े डालना शुरू कर दें, इसको हिलाते जाएं हिलाते जाएं। शुरू में तो वो हल होता जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। क्या मतलब उससे मजीद हल नहीं होगा उससे ज़्यादा। अब इसको आप फिल्टर कर लें कि जो जिंक मेटल थोड़ी बहुत बच गई है, जो हल नहीं हुई, वो बाहर निकल जाए। ये सोल्यूशन हमारे पास आ गया। इसमें आप साल्ट भी मौजूद है, साल्ट आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो सॉल्युबल है, ठीक है। अब आपने इसको यूज़ करना, मतलब इसको थोड़ा सा आप गर्म करेंगे तो बच्चे ये तबखीरी डिश लिया, मतलब जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे बच्चे पानी के कुछ ज़रात जो है ना वो बुखारात बन के उड़ जाएंगे, ये गाढ़ा हो जाएगा। जैसे गाढ़ा हो जाए इसको ठंडा कर लें, ठंडा करेंगे बच्चे इसमें क्रिस्टल्स बन जाएंगे। इसको फिल्टर कर लें, ये जो क्रिस्टल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे और नीचे वाला पानी रह जाएगा, ठीक है। अब आपका ये जो है ना, ये साल्ट के क्रिस्टल्स हैं, इसको ड्राई कर लें, खुशक कर लें, तो आपके पास
ये जिंक सल्फेट आ गया, तो ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। ये वही सारा रिएक्शन है जो आपने ऊपर वाले में किया था कि उसको आपने फिल्टर कर लेना है, जो बेस जो है वो ज़्यादा मिकदार में होगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है, और फिर उसको गर्म करेंगे, सैचुरेटेड हो जाएगा। यही सारी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक एक अलहदा हम साल्ट बना रहे हैं, वो कौन सा बना रहा है, जिंक सल्फेट का। तो बच्चे ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप जिंक सल्फेट को कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर तफसीली नोट लेके आप ये सारा उसमें लिखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है आप कैल्शियम क्लोराइड को, कॉपर क्लोराइड को या फिर मैग्नीशियम सॉरी सल्फेट को कैसे बना सकते हैं, तो आप उसके अंदर ये सारा लिखने के लिए आप उसका ये प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपके पास सबके लिए एक ही आएगा, ठीक है। आगे न्यूट्रलाइजेशन हमारे पास रिएक्शन होता क्या है, सिर्फ उसकी तारीफ है कि अगर जब भी आप किसी एसिड या बेस को मिलाते हो और आपको साल्ट वो बना के दे देता है तो वो हमारे पास क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन होगी। आप बेस कोई सी भी ले सकते हो, बेस सार उस चीज़ को बोलते हैं जब वो एसिड के साथ मिले तो वो आपको साल्ट बना के दे सके। मेटल ऑक्साइड भी ले सकते हैं, मेटल कार्बोनेट भी, मेटल हाइड्रोक्साइड भी। तो यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बेस कौन सी है, मेटल ऑक्साइड भी बेस होगी, मेटल कार्बोनेट भी बेस होगी, या मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेस के तौर पे ली जा सकती है, ठीक है। ये तीनों बेसिस है। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड ना हमारे पास ये पूरी जांच है, कहते हैं बेरियम और कैल्शियम के कौन से सार्स पानी में हल पजीर होता है, बेरियम और कैल्शियम के सार्स बताने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना प्रीवियस टॉपिक था, इससे पहले हल पजीर और ना हल पजीर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं, कहते हैं हम लोग पास जो सारे नाइट्रेट्स से, जैसे ये सार्स की हमने बात की थी, कौन से हल पजीर होते हैं, कौन से ना हल पजीर होते हैं। हमने कहा था जो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं किसी भी मेटल के हो ना वो हल पजीर होंगे, चाहे वो बेरियम है चाहे वो कैल्शियम है। तो इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है कैल्शियम या बेरियम के नाइट्रेट्स किसी के भी हों, किसी भी मेटल के होंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, हल पजीर होंगे। इसके अलावा हमने कहा था जो हमारे पास क्लोराइड्स या सल्फेट्स होते हैं वो ज़्यादातर मेटल्स के हल पजीर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ किसके हल पजीर नहीं होंगे, लेड और सिल्वर के क्लोराइड हल पजीर नहीं होंगे, बाकी सबके क्लोराइड्स क्या होंगे, वो हल पजीर होंगे। इसका मतलब है बेरियम के क्लोराइड भी हल पजीर होंगे क्योंकि वो तो इनमें है ही नहीं, और क्लोराइड उसके भी होंगे हमारे पास, कैल्शियम के भी। तो दूसरा हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि बेरियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स भी क्या होंगे, हल पजीर होंगे, ठीक है। अगली पूरी जांच में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आपने क्या करना है, आपने बेरियम सल्फेट को तजर्बागाह में कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो लेबॉर्ट्री में कैसे बनाना है उसके लिए कहते हैं हम लोग उसको प्रेसिपिटेशन के अमल के जरिए तैयार कर सकते हैं। आप प्रेसिपिटेशन है क्या वो देखते हैं। कहते हैं हम क्या करेंगे इसमें, अब हम लोगों ने कोई एसिड बेस नहीं लेना, हमने 2 साल्ट लेने हैं, वो भी हल पजीर सॉल्यूशंस को उनके मिलाना है। मतलब हमने 2 साल्ट लिए, एक मैंने बेरियम क्लोराइड लिया, एक हमने सोडियम सल्फेट लिया, ये दोनों साल्ट हैं। हमने कहा था एसिड बेसिकली इसको बोलते हैं, यूजुअली आमतौर पे उसको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, या फिर बेस उसको बोलते हैं जिसमें OH मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखें दोनों में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये एसिड नहीं है और बेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों साल्ट हैं, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास बेरियम सल्फेट बन जाएगा। लेकिन ये बनेगा किस तरह से, इसके ना प्रेसिपिटेट्स बन रहे होंगे, मतलब इसके कह लें कि लाइक जो बेरियम सल्फेट होगा ना ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में ना हमारे पास नीचे बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट्स ठोस असूब की शक्ल में, मतलब प्रेसिपिटेट्स में जिसको बोलते हैं छोटे छोटे ज़रात के फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, वो पानी में हल नहीं होंगे। फिर इसको फिल्टर कर लेंगे और क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे पास वो इकट्ठा हो जाएगा। मतलब ये हमारे पास ना, ये देखें ये रिएक्शन दिखाया हुआ है कि हमारे पास हमने एक साल्ट लिया बेरियम क्लोराइड, हमने उसमें दूसरा साल्ट डाला सोडियम सल्फेट का, ठीक है। इसको हम हिलाते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ना छोटे छोटे व्हाइट प्रेसिस सफेद कलर के ना प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाएंगे बेरियम सल्फेट के। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जरा जो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ठोस हालत में हम कहते हैं बेसिकली होता है। हम इसको फिल्टर कर लेंगे तो ये हमारे पास उसके जो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स है ना हमारे पास बेरियम सल्फेट के, वो इकट्ठे हो जाएंगे। इसके ऊपर पानी डालेंगे कि अगर कोई हमारे पास कोई चीज़ जैसे कोई बेरियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट के कोई ज़रात तो नहीं रह गए, वो पानी के साथ हल होकर नीचे आ जाएंगे, ये खालिस हमारे पास बेरियम सल्फेट बच जाएगा। तो इसको आप फिल्टर पेपर को चाइना डिश में निकाल के इसको मतलब जो यहाँ पे बेरियम सल्फेट होगा इसको निकाल के खुशक कर लें तो हमारे पास ये इसके 60 बन जाएंगे, ठीक है। ये बेसिकली उसको बता रहे हैं। हमारे पास प्रेसिपिटेशन का मतलब है आपने इन दोनों को मिक्स किया तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन के उस तरीकाकार से हमने उसको प्रिपेयर किया, मतलब रसूब साजी के तरीके से हमने उसको तैयार किया, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका तरीका है जिसमें आप इसका ये आंसर लिखेंगे। अब एक्सरसाइज में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन सा है। इससे रिलेटेड बच्चे ये क्वेश्चन है, मंदरजे से सार्स की तैयारी आपने लिखनी है। एक कॉपर क्लोराइड, एक कैल्शियम क्लोराइड और एक पोटाशियम सल्फेट। बच्चे ये हमने प्रिपेयर नहीं किया, ये देखें
कैल्शियम क्लोराइड हमने प्रिपेयर किया है, हमने यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्रिपेयर किया है, यहाँ पे पोटाशियम सल्फेट हमने प्रिपेयर किया है, यहाँ पे इसने मैग्नीशियम हमने मेटल ली थी, हम इसको पोटाशियम मेटल भी ले सकते हैं। मतलब तरीका ये है, इन सब के लिए एक ही तरीका है। इसका मतलब है हम इसके साथ ये वाला तरीका लिखेंगे, यहाँ से लेके हम इसको कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और साथ में ये क्वेश्चन लिख देंगे, ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में चाहिए जिंक सल्फेट की तैयारी भी पूछी जा सकती है। मजीद इसमें कुछ पूछना हो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।